राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण पुत्रदा एकादशी 2023। महत्वपूर्ण जानकारी। श्रावण पुत्रदा एकादशी रविवार 27 अगस्त 2023। एकादशी प्रारंभ तिथि 27 अगस्त 2023 दोपहर 12:01 तक। एकादशी समाप्ति तिथि 27 अगस्त 2023 दोपहर 9:32 पुत्रदा एकादशी पारिवारिक बंधन और आशीर्वाद को बढ़ावा देना। पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है। यह हिंदू महाश्रावण के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन को पड़ता है। संतान और सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद चाहने वालों के लिए यह एकादशी विशेष महत्व रखती है। इस दिन 24 घंटे का उपवास मनाया जाता है और विशेष रूप से दोनों पति पत्नी द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिनके विवाह के बाद लंबे समय तक पुत्र नहीं होता है। यह दिन विष्णु के अनुयायियों वैष्णवों द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। एक बेटे को समाज में पूरी तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह जीवन में अपने बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करता है और श्राद्ध करने के बाद जीवन में अपने माता पिता की भलाई सुनिश्चित करता है। जबकि प्रत्येक एकादशी का एक अलग नाम है और कुछ लक्ष्यों के लिए निर्धारित है। पुत्र होने का लक्ष्य इतना बड़ा है कि पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का पालन और अनुष्ठान। पुत्रदा एकादशी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और इसमें बच्चों, पारिवारिक समृद्धि और समग्र कल्याण के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और अनाज, दाल और फलियां खाने से परहेज करते हैं। अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा करने और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराने के बाद व्रत खोला जाता है। पवित्र कार्य। पुत्रदा एकादशी पर भक्त विष्णु पूजा करने, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने, धर्म ग्रंथ पढ़ने और भगवान विष्णु की महिमा सुनने जैसे पवित्र कार्यों में संलग्न होते हैं। दान भी इस अनुष्ठान का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि माना जाता है कि कम भाग्यशाली लोगों को दान देने से आशीर्वाद मिलता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी के कुछ उपाय। पुत्रदा एकादशी के उपाय। पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि दान करें। इससे धनवान बनते हैं। नंबर 2, पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। नंबर 3, भगवान शिव का अभिषेक करना भी विशेष रूप से लाभदायक होगा। यदि आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन किसी मंदिर में जाकर गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। वहीं पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। नंबर 4, निसंतान दंपति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में, मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर सफ़ेद बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं बैठकर गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है।
धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु हों और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हों, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कर बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्मक राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।